जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि हमने रिदा के घर वालों से तुमसे छुप के रकम हथियाई है? मैंने ऐसा कब कहा है? तो और क्या कहोगे यार? हमारे भाइयों को बीवियों के मामले में अल्लाह ने बड़ा नवाजा है। सीरत भी अच्छी और सूरत भी माशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। अभी अभी तुम्हारी खाला का कनाडा से फोन आया था, उनकी बेटी को तलाक हो गई है। सबसे ज्यादा ये बुरी खबर हमारे लिए है। अगर मुझे पहले मालूम होता ना कि मेरी भांजी की जिंदगी में ये ऊंच नीच चल रही है, तो कसम से इन कंगलों में कभी तुम्हारी शादी नहीं करवाती। भाभी पासपोर्ट तो बन गया ना आपका? अभी तो नहीं बना। तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है। हम किस मर्ज की दवाएं? भाभी का सारा काम मैं करवा दूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। शहर में बड़े ताल्लुकात हैं हमारे। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। चल बेटा। जैसे खाला, आप अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखते। डॉक्टर ने आपको परहेजी ग़िज़ा लेने के लिए कहा है, लेकिन यहाँ आपके लिए कोई खाना पकाने वाला है ही नहीं। मैं तो कहता हूँ हमारे साथ चलें, अम्मी खूब ख्याल रखेंगी आपका। अरे रहने दे बेटा, वो तो खुद ब्लड प्रेशर की मरीजा है। अब जाकर उस पर अपना बोझ भी डाल दूं? अब इतने बीमार भी नहीं हूँ, मैं अपना काम कर सकती हूँ। तो आप ऐसा करें, रिदा को बुला लें। कैसे बुला लूं? अभी उसकी शादी को देने कितने हुए? शौहर भी तो उसका यहाँ नहीं है। उसके ससुराल वाले ये ना समझे कि पता नहीं माँ यहाँ क्यों नहीं रहने देना चाह रही, बहाने से बुला रही है। ना भाई, मुझे तो डर लगता है। अच्छा अपने घर में रहे। अरे खाला, उनकी सोच अपनी जगह। रिदा आपकी बेटी है, आपका हक है उस पर। उसको इस वक्त आपके साथ होना चाहिए। खाला, मैं आपके लिए पानी लेके आ रहा हूँ और मैं रिदा को भी कॉल करता हूँ। पता है माँ, मैं बहुत उदास हो रही थी, इसलिए मैं आ गई आपसे। किसके साथ आई? इकबाल लेके आया है मुझे, और हैरत तो मुझे इस बात की है, जब मैं उससे पहले कहती थी कि मुझे अम्मा के घर लेके जाओ तो बहुत नखरे करता था। अब अचानक सुधर गया है वो, एक बार बोला लेके आ गया मुझे। भाई मेरा तो दिल कह रहा था कि आज तुम जरूर आओगी, इसीलिए मैंने रिदा को कह के कढ़ाई बनवा ली थी। अरे बस ऐसी ही दिल की कुछ कैफियत हमारी भी। सच अम्मा। अरे साफ और सच्चे खरे लोग जो होते हैं ना, उनकी पहचान होती है। अल्लाह गैब से खबर दे देता। अस्सलाम वालेकुम काशफा बाजी, कैसी हैं आप? अरे वालेकुम सलाम, क्या बात है, बहुत फ्रेश लग रही हो। अम्मा कहीं से लग रहा है कि इसका मियाँ इससे दूर है। बड़ी रौनक है तुम्हारे चेहरे पे भाई। हाँ सफीर बोलो। कैसी हो, क्या हाल है? और उस्मान के जाने के बाद सबका रवैया कैसा है? यहाँ पे सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ये तो अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें मायके आने की परमिशन भी आराम से मिल जाएगी। मेरा मतलब ये है कि खाला की तबीयत थोड़ी डाउन है। क्या हुआ अम्मी को? परेशानी वाली कोई बात नहीं है। असल में तुम ब्याह के चली गई हो और अनीक भी दूसरे शहर में नौकरी कर रहा है। खाला अकेली पड़ गई हैं, घबरा जाती हैं, तो तुम कुछ दिन के लिए आ जाओ। अच्छा मैं बात करती हूँ, पूछ के बताती हूँ। तुम अम्मी का ख्याल रखना प्लीज। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हो गया? वो तुम्हारा पड़ोसी से फिर उसका कॉल था? हाँ वो दरअसल अम्मी की तबीयत खराब है, वो मुझे बहुत याद कर रही हैं। इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? मतलब इस उम्र में हो जाता है ऐसा। अच्छा तुम्हारी अम्मी का फोन आएगा ना तो मैं बात कर लूंगी, समझा दूंगी उन्हें कि बेटियों को ससुराल में बार बार फोन करके डिस्टर्ब नहीं करते, फिर उनका क्या खाक दिल लगेगा ससुराल में। जाओ तुम खाना देखो, चलो। जी। नो भाई, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। तुम बहू ने भी तारीफ कर दी कि हम उसका बहुत ख्याल रखते हैं।
अल्लाह बस ऐसे ही हिदायत अता फरमा, अपने रास बाज बंदों में शुमार फरमाना माना। आमीन आमीन। तो खाओ ना बेटा फ्रूट वगैरह। अच्छा अब्बा आप कह रहे हैं तो ले लेते। चाय फिर तुम्हारे आज की पसंद है मुझे। अरे शुक्रिया। वैसे भाभी, मैंने अभी अभी सुना आपकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर आपको जाना है तो मैं छोड़ देता हूँ, आप तैयार हो जाएं। अजहर घर पे ही है, इससे जाना होगा तो उसके साथ चले जाएंगे, आप फिक्र ना करें। कर दी ना गैरों वाली बात। पर सच तो यह है कि आप हमें अपना समझती ही नहीं है। भाई इनके नक्शे कदम पर मत चलिएगा। खुदा इनके दिल में हमारे लिए मोहब्बत कोई रहम डाले। कैसी बातें कर रहे हो? मोहब्बत और अपनायत का जमाना नहीं रहा है। बात सारी जो होती है ना तरबियत की होती है। अब देख लो ना, हमारे अम्मा अब्बा ने हमारी तरबियत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं भी तो रह रही हूँ अपने ससुराल में, हाँ, अपनी सास के साथ। क्यों इकबाल? हाँ सही कह रही है। वाह भाई भाभी, चाय का तो मजा ही आ गया आज। कबाब यकीनन आपने ही बनाए थे ना? क्या टेस्टी थे। क्या हुआ, परेशान लग रही हैं? नहीं नहीं कुछ तो है। कुछ नहीं, अम्मी की तबीयत खराब है, उस्मान से भी बात नहीं हो रही है, अजीब अजीब वहम आने लगे हैं। और छोटा सा दिल है आपका, जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन लोगों के साथ कैसे गुजारा करेंगी? ऐसे अपने आप को मजबूत करें, हर बात पर सर झुकाना छोड़ दें। बहुत शातिर लोगों से पाला पड़ा है आपका। क्या मतलब है आपका? मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना, कदम कदम पर साथ दूंगा आपका। उस्मान की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दूंगा। अब पासपोर्ट बन गया आपका? नहीं। क्यों? अजहर ने पासपोर्ट बनवाने का नहीं कहा? नहीं बोला मुझे। देखा, ये लोग सिर्फ अपने मफाद के बारे में सोचते हैं। आप बहुत भोली हैं, इसलिए मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है। बिल्कुल फिक्र ना करें, आपको अपने साथ ले जाऊंगा और सारे काम करा दूंगा। फिलहाल तो आपकी बेगम आपको बुला रही है, जाके उनके काम कीजिए। काशफा बुला रही जी। देखो रिदा, मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, इस घर के मकीनों को तुमसे बेहतर जानती हूँ। लोगों को ना उंगली उठाते हुए देर नहीं लगती, खासतौर पे वो लड़कियां जो जवान हो और जिनके शौहर मुल्क से बाहर हो। कोई कुछ भी कहता है, लोग यकीन कर लेते हैं। तुम प्लीज संभल कर रहो। हाँ, लेकिन इकबाल भाई कह रहे थे कि तुम्हारा पासपोर्ट नहीं बना है। तुम्हारा भाई है ना, और अगर वो मसरूफ हो तो तुम अजहर को कहो, तुम्हारा जेठ है, लेकिन किसी तीसरे को नहीं। प्लीज मेरी बात मानो, और इकबाल से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। बात नहीं करूंगी तो फिर मेरी शिकायत हो जाएगी उस्मान से, और उस्मान फिर मुझसे नाराज हो जाएंगे। तुम्हारे लिए मेरी सिर्फ इतनी दुआ है कि तुम्हारा पासपोर्ट जल्दी बन जाए और तुम उस्मान के पास चली जाओ। संभल कर रहो। हाँ,
हेलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? वालेकुम अस्सलाम। शुक्र अल्लाह का बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मेरी बेटी कब आ रही है मेरे पास? मुझे तो आपके पास आना है, लेकिन ये लोग मुझे इजाज़त ही नहीं देते हैं। मुझे अपने पास बुला लें। अम्मी, मेरा बिल्कुल भी यहाँ दिल नहीं लगता। भाई जैसी कराची वापस है, उनसे कहेगा मुझे लेने आए। रिदा, मेरा बच्चा ऐसी बातें नहीं करते बेटा। बेटा, वो तुम्हारे सास ससुर अब तुम्हारे वालिदैन की जगह है। वही तुम्हारा घर है बेटा, दिल लगाने की कोशिश करो। वाह, क्या बात की अम्मी आपने। वालिदैन को कोई कभी तब्दील कर सकता है? मेरी अम्मी आप हैं और हमेशा आप ही रहेंगी। हाँ बेटा, सच है, वालिदैन की जगह कोई नहीं ले सकता। फिर क्या करें, बेटियों को आजमाइश से तो गुजरना पड़ता है ना। अम्मी बताएं ना, आप करेंगी ना मेरी सास से बात? उनसे कहेंगी ना मुझे आपके पास आने दें? देखो मेरी जान, अगर वो तुम्हें आने से मना कर रही हैं तो बेटा तुम उनकी बात मान लो ना। इस तरह आने की जिद ना करो। वो इजाजत देंगी तो आ जाना। मैं तो सो रही थी, बल्कि तो तुम्हारा फोन आ गया बेटा। तो अच्छा, चल मेरी बच्ची, तुम भी सो जाओ और मैं भी सोने लगी, ठीक है? खुदा हाफिज। थोड़े थोड़े सारे सारे आते जाते ये धारे पार कैसे जाए कोई पानियों पे अंगारे अंगारे। सांसें हैं रुकती, पौरें हैं दुखती, हमने हर गम को हाँ यूं गुजारा है। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। अरे वाह, कहाँ की तैयारी है? अरे भाई, सोच रहा हूँ वो जो काशफा की फरमाइश है ना एलईडी की, वो पूरी कर दूँ। ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। कल उसकी बात हुई थी मुझसे, बड़ी मायूस नजर आ रही थी। क्या मायूस क्यों हो रही थी भाई? अरे भाई, उससे कहना उसका बाप जिंदा है अभी। हाँ, दिल छोटा ना करे और ना परेशान हुआ करे। अल्लाह आपको हमेशा हमारे सर पर सलामत रखे। अच्छा, वो मैं ये कह रहा था कि जो प्लान किया है मैंने कि ये जो पैसे आए ना मेरे घर वालों से, उसके बॉन्ड खरीद लेता हूँ। अगर पहला प्राइज निकल आया तो बैठे बैठे अमीर हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? बॉन्ड खरीदूंगा, वजीफा भी पढ़ूंगा, फिर देखना अल्लाह अपने मासूम बंदगी कैसे सुनता है। आमीन आमीन। पर हमारे बाहर जाने का क्या होगा? अरे बाहर खाने का भी हो जाएगा उसमें। अंदर आ जाओ। जी जी। वो अंकल रिक्वेस्ट करनी थी, आप मुझे घर ड्रॉप कर देंगे? मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। उस्मान से इजाजत ली? नहीं, रात से कॉल ट्राई कर रही हूँ, नंबर ही ऑफ जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया। मतलब ये क्या बात हुई? ये तो परेशानी की बात है। अरे और तुम्हें परेशान होने के बजाय मैके जाने का प्लान बनाने की सोच रही है। भाई बड़ा ही बदनसीब है मेरा बच्चा, ऐसी बेहिस औरत से पाला पड़ा है। ये कोई मामूली बात नहीं है, जाओ दोबारा ट्राई करो जाके। जी। माशाल्लाह, मतलब हम इस काम के लिए रह गए कि इनको मैके ले जाएं और मैके से वापस छोड़ के चले जाएं। अच्छा खैर, दफा करो भाई, मैं जा रहा हूँ और तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, मैं लेता हूँ। मैं तो किसी दिन आपके साथ जाऊंगी, अपनी मर्जी की शॉपिंग करूंगी। वाह वाह, बिल्कुल चलेंगे भाई, बिल्कुल चलेंगे। ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी, क्या जरूरत थी आपको भाई को उसको साथ भेजने की? अम्मी, अगर भाभी को घर जाना ही था तो आप उनसे कहती कि अपने भाई को बुलाती घर से और चली जाती। देख लें अब टाइम,
2 घंटे हो गए लेकिन भाई अब तक वापस नहीं आए। ठीक कह रही हो तुम। मेरा बेटा कोई उसका मुलाजिम थोड़ी है। वापस आ जाए तो सिर्फ करती हूँ उससे बात, समझाती हूँ उसे कि बेटा ससुराल में जाकर इस तरह से बैठने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें क्या हुआ? मूड क्यों खराब है तुम्हारा? बड़ा धोखा हो गया अम्मा मेरे साथ। इसी घर वाले फ्रॉड है। हमें मर गई। कैसा फ्रॉड? जल्दी बता, मेरा दिल निकले जा रहा है। बता कैसा फ्रॉड हुआ? अरे कह रहे हैं घर का एक ऐसा बेच दिया उन्होंने, और जो पैसे हाथ आए हैं ना, कह रहे हैं कि वो कर्ज बहुत चढ़ गया था, वो अदा कर दिया। वो समझता हूँ मैं, मुझे मेरा ऐसा देना नहीं चाह रहे ना, इसलिए झूठ बोल रहे हैं मुझसे, लेकिन मैं भी अपना हिस्सा लेकर रहूंगा। भाई आपका हिस्सा? क्या मतलब? सादिया का तो बनता है ना, तो सादिया का हिस्सा मेरा हिस्सा हुआ ना। अल्लाह, इतना बड़ा धोखा, ऐसी चालबाजी, ऐसा फ्रेब। ये तो सीधा सीधा धोखाधड़ी का केस है। फौरन से पहले जाओ उसके भाई पर पर्चा कराओ। गजब खुदा का, बहन का माल हड़पना चाहता है। अल्लाह की मार पड़े उस पर। अरे कब से समझा रहा हूँ इस कुंजैन औरत को, लेकिन इसके दिमाग पर भाई और माँ की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। कह रही है कि वो मेरी शादी पर भाई से बहुत ज्यादा खर्चा हो गया था ना, तो बहुत कर्ज चढ़ गया था, तो ये मकान का हिस्सा बेचकर वो कर्ज उतार रहा है। झूठ, सफेद झूठ। इसका भाई जिस पोस्ट पर है ना, माँ लोग दिनों में हजारों कमाते हैं। एक बात बता रही हूँ बेटा जी, लिख ले अपने दिल पर, अच्छी तरह लिख ले। इस लड़की के दिल में तुम्हारे लिए कोई मोहब्बत, हमदर्दी या वफा नहीं है, इसलिए तुम्हारा साथ नहीं दे रही। लेकिन तू पीछे मत हट, मेरा बेटा है, डट के मुकाबला करना। तो और क्या, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। और नहीं तो क्या, तुमने भी तो बहन की शादी करनी है ना। हाथ में 4 पैसे होंगे तो अच्छे से शादी कर पाओगे ना। अरे आप देखिएगा कैसे लेता हूं मैं अपना हक। अस्तगफिरुल्लाह, इतने फ्रॉड। अंकल ज्यादा दिन की बात नहीं है, बस 2-4 दिन की बात है, फिर मैं खुद छोड़ आऊंगा रिदा को। बेटा देखो, तुम्हारे घर के तौर तरीके क्या हैं इस बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हमारे यहाँ ब्याही बेटियों को बार बार महंगे का रास्ता नहीं दिखाया जाता, मायूब समझा जाता है जरा से। यूं भी अगर लड़की अपनी ससुराल आ गई हो तो बार बार पीछे मुड़ के देखेगी, फिर ससुराल में क्या खाक दिल लगेगा उसे? जी सही कह रही हैं आप, लेकिन अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, बहुत याद करती हैं वो रिदा। अल्लाह बहन जी को सेहत दे, बस दुआ ही कर सकते हैं ना। आमीन आमीन। रिदा तुम बैग पैक करके भाई के साथ चली जाओ, कुछ दिन आराम से रहो और तुम्हारी अम्मी भी बहुत खुश हो जाए। जाओ। हेलो, क्या क्या कह रहे हो? उस्मान की इजाजत के बगैर कैसे भेजोगे भाई? रिदा अपने भाई के साथ अपनी माँ से मिलने जा रही है, हम तो क्या, उस्मान भी इसे नहीं रोक सकता, और अगर उस्मान को कोई एतराज हुआ ना, मैं खुद उससे बात कर लूंगा। रिदा आप जाओ, बैग पैक करो। भाई है ना, चलो ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। लिखो अलिफ मदा टे अलिफ टा। क्या बना? टा। आ टा। आटा। गुड। अलिफ मद आ। रिदा चली गई? बड़ी मुश्किल से अम्मा को मनाया, नाराज है मुझसे, लेकिन क्या कर सकते हैं। उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उसका भाई उसे लेने आया था, फिर भी साथ ना जाने देना इंतहाई संगदिली की। फरीन, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी और की बेटी के साथ जाती है भाई। कैसे कर लेते हैं लोग ये सब? ये तो अपनी अपनी सोच की बात है। आपके वालिद भी एक बेटी के बाप हैं। जल्दी। कॉल मैंने आपको इसलिए की है कि वो जो रिदा है ना, प्लीज उसको मेरे पास भेज दें। रिदा को? हाँ रिदा को अम्मा। जब से मैके गई हो उसके माँ बाप को पलट के तुमने पूछा तक नहीं, उसकी बहन की खैर खबर नहीं ली। मैं अम्मी के साथ साथ उस्मान के लिए भी बहुत परेशान हूँ, मैं खुद उलझ के रह गई। अच्छा बहरहाल काशवा की तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है उसे, इतनी कमजोरी है कि वो बिस्तर से नहीं उठ सकती, पानी भी नहीं पी सकती खुद। तुम अपना जरूरी सामान पैक करो और उसकी तरफ चली जाओ। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा
शादी के बाद पहली बार हम लोग ऐसे मिले। हम दोनों कितने बदल गए ना सादिया। हमारे चेहरे तक हमारे नहीं रहे और हमारे जहन पे दहशत और खौफ के साए हैं। ठीक कह रहे हो। हम नहीं रहे। सादिया, क्या हुआ है? तुम रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? तौसीफ मैगी छोड़ गई, ये कहकर के इस सूरत पर ही वापस जा सकती हूँ कि मेरे घर वाले उनका मुतालबा पूरा करते। मुतालबा? कैसा मुतालबा किया है उन्होंने? और वो ऐसे कैसे कह सकते हैं? तुमसे मोहब्बत नहीं करते क्या वो? छोड़, हमारे मुल्क के 99% मर्दों की तरह उनका भी यही मानना है और कहना है कि बीवी से कौन मोहब्बत करता है। बीवी जो दुख सुख में उसका साथ देती है, दुनिया की वाहिद ऐसी हस्ती है जिसका गम आपका गम है, उससे कौन मोहब्बत करता है? ये क्या सोच है सादिया? क्या कह रहे हैं वो? क्या मतलब है? मुझे बताओ। मेरे दिमाग में तो बस यही आ रहा है कि मैं जो अपने भाई से, अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करती हूँ, उनके लिए जान भी दे सकती हूँ। आज ऐसा दिन आ गया कि मेरा वजूद ही उनके लिए परेशानी का बाइस बन गया। जो जहेज उनकी डिमांड पर, उनकी फरमाइश पे दिया गया था, उसके लिए भाई ने बहुत ज्यादा कर्जा लिया था। उस कर्जे को अदा करने के लिए घर का कुछ हिस्सा फरोख्त किया, तुम्हें पता है। तो तौसीफ का ये कहना है जो हिस्सा फरोख्त किया उससे जो रकम आई उसमें मेरा भी हिस्सा है। अब वो रकम तौसीफ को चाहिए। वो हिस्सा जिसकी हकदार तुम हो, वो तौसीफ भाई को क्यों चाहिए? क्योंकि वो जॉब कर करके थक गए हैं और उन्हें अब अपना बिजनेस शुरू करना है। तो मैं उस घर में अब तभी वापस जा सकती हूँ जब मेरे पास रकम होगी, मैं रकम लेके जाऊँ। क्या तय किया है घर वालों ने? देंगे उनको रकम? मैं तो यही सोच रही हूँ कि जिन घर वालों ने मुझे इतने मान से, इतने यकीन से एक शख्स के साथ रुखसत किया, मुझे समझाया कि अब वही मेरा घर है, वही मेरा सब कुछ है, मुझे उसी घर में बसना है, उन सब का ख्याल रखना है, उस घर को कभी छोड़ना नहीं। उस घर के वकीलों ने थोड़ा सा भी नहीं सोचा, 1 मिनट में मुझे उस घर से निकाल भी दिया। बहुत बुरा किया तौसीफ भाई ने। लोगों ने मुझे इस चीज का एहसास दिलाया कि उस घर पर, उस घर के वकीलों पर मेरा कोई हक नहीं है। तो जब मेरा कोई हक नहीं है तो मेरे हिस्से की रकम पर उनका हक कैसे है? मैं नहीं मानूंगी उनकी बात। और फिर घर कैसे जाओगी? मैंने अब सब कुछ खुदा पर छोड़ दिया। बंद है फोन? या अल्लाह, अल्लाह खैर करे, उसका फोन क्यों बंद आ रहा है? बात तो परेशानी की है। तुम किसी दोस्त को जानते हो जो वहां रहते हैं, या किसी का फोन नंबर वगैरह? नहीं अब्बा, मैं तो नहीं जानता और किसी दोस्त का भी नहीं पता मुझे। तो क्या फिर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे? अरे कुछ करो यार, सोचो, सबील निकालो, पता करो भाई का। जी मैं करता हूँ। कुछ लोग पैदाइशी मनहूस होते हैं और उनमें सी लड़की एक है। जब से इस घर में आई है, इस घर की फिजा बिल्कुल बोझलपन का शिकार है। आपको ऐसा लग रहा था? मुझे क्यों नहीं बताया? अरे परेशान नहीं करना चाह रहा था बस, लेकिन मैं खटक गया था। मेरा फोन कहाँ है? मैं कॉल करके देखता हूँ।
गया उस्मान? फोन क्यों ऑफ जा रहा है आपका? जाग रही हो क्या? तुम रो रही हो? भाई कब से उस्मान को फोन कर रही हूँ, कुछ दिनों से वो नंबर ही ऑफ जा रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मसरूफ है, कोई नाराजगी है, तो क्या करूँ? क्यों नाराज है तुझसे? वो अंकल आंटी मेरी बहुत शिकायत करते हैं उनसे, और वो अंकल आंटी की सुन लेते, मेरी कभी भी नहीं सुनते। मैं क्या करूँ? अनेक, रिदा, बेटा बाहर क्या कर रहे हो तुम दोनों? अंदर आ जाओ। जी आ रहे। मेरी बात सुनो, मम्मी के सामने रोना नहीं, वरना वो परेशान हो जाएगी। तुम परेशान नहीं हो, कितनी देर तक खपा रहेगा? कॉल कर लेगा तुम। शाबाश। क्या हुआ अम्मी? आप अभी भी जाग रही हैं? इतनी रात हो गई है। तो तुम लोग भी तो बेटा अभी तक जाग रहे हो ना? उस्मान की कॉल आई थी ना, उससे बात करी। अच्छा, क्या कह रहा था? कैसा है वो? कब बुलाएगा इसे? आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि यहाँ पे जल्दी भेजना चाह रही हैं आप इसे। बेटा बेटियां अपने घर में अच्छी लगती हैं, और इसे तो वैसे भी बाहर जाने का बहुत शौक है। पता है, इसके इस शौक की खातिर मैंने कितने अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकराए। हाँ, अच्छा है ना, चाहे अपने मियाँ के पास उसके साथ खुश रहे। और सुनो बेटा, अब उसका फोन आए ना तो खुद बात कर लेना। मैं कह दूंगा, आप परेशान हैं। जब सो जाओ ना, क्यों जाग रहे हो अभी तक तुम लोग? हेलो। हाँ बोलो। आधी रात को कौन सी आफत आन पड़ी है भाई? अच्छी खासी नींद खराब कर दी है तुमने। मेरी नींद, मेरा चैन, सब कुछ बर्बाद करके आप इतने आराम से सो रहे हैं। मेरा बिल्कुल एहसास नहीं होता। अच्छा, तुम्हें एहसास है मेरा? है? चंद लाख क्या मांग लिया तुमसे? तुमने तो आके सर पे रख लिया भाई। और ये तुम मुझसे गिला किस बात का कर रही हो? हाँ, गिला तो इस बात का है कि आपने मुझे अपने रिश्ते में कबूल ही नहीं किया। इस बात को समझा ही नहीं कि जहां आप रहते हैं, जो चीज आपकी है वो मेरी भी है। जरा सी बात क्या हुई, आपने मुझे घर से निकलने का कह दिया। तो सुनो भाई, मुझे बहुत नींद आ रही है, मेरा सोने तो जा रहा हूँ। ठीक है? और अगर तुमने घर पे आना हो ना, तो मेरी बात पता है ना मैं क्या कह रहा हूँ, वो पूरा कर सको तो आ जाना, वरना जवाब तो पता ही है तुम्हें। ठीक है? खुदा हाफिज, सो रहा हूँ। Ah
अरे सादिया, अभी तक जाग रही है? क्या बात है? आप भी तो अभी तक जाग रहे हैं, चाय पी रहे हैं। आप तो सारी रात नहीं सो सकेंगे। तौसीफ से बात हुई है, उनका रवैया अभी भी बेलचक है। उसका गुस्सा वक्ती है, जब उतर जाएगा तो उसे अपनी गलती का एहसास भी होगा, उसे मनाने भी आएगा। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उनका मुतालबा आज भी दिल है। मैं अपनी सारी रकम उनके हाथ कैसे कर दूं कि उनकी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत ही नहीं। उन्होंने आज तक मेरे और अपने रिश्ते को तस्लीम ही नहीं किया। घर से निकाल दिया, बात ना मानने पर जिंदगी से बेदखल करने की बात करते हैं। क्या ये बातें मामूली हैं? ये बातें बिल्कुल भी छोटी नहीं है। उन अल्फाजों का जहरीलापन, उनका दर्द, तकलीफ सिर्फ वही औरत जान सकती है जिसके लिए ये अदा किए जाते हैं। सोचा था मेरा सब कुछ तौसीफ का है, जब तौसीफ ही मेरे नहीं है तो मेरा सब कुछ उनका कैसे हो सकता है? सोने जाती हूँ, आप भी सो जाइएगा प्लीज। ओहो, तो दवाई तो टाइम पे ले लिया करो, ये भी मैं खिलाऊं तुमको, ये लो। मैं तुम्हें बताती हूँ ना कि तुम्हारे अब्बा से तुम्हारी पिटाई लगवाती हूँ, जो हरकतें करते हो तुम। ये देखो इकबाल जरा की हरकतें देखो क्या? जरा। अल्लाह, ये क्या कर लिया तुमने अपना हशर? एक तो मुझे बुखार चढ़ा हुआ है, बिस्तर पे लेटी हुई हूँ, ऊपर से तुमने मेरी जिंदगी हराम की हुई है। ये क्या किया तुमने? इधर आओ, इधर आओ, इधर। तुम्हारी ना मैं सही फैंटी लगाऊंगा, तुम्हें बड़ी मस्ती चिढ़ गई है। अरे बात सुनो, पहले इसके कपड़े बदला दो। अगर ये भी बीमार पड़ गया ना तो भाई मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं है जो मैं सब बीमारों को संभालती फिरूंगी। देख लो तुम, 2 दिन हुए नहीं है मुझे बिस्तर पे पड़े हुए, ताने शुरू हो गए तुम्हारी अम्मा के। बेजार हो गए ना तुम लोग मुझसे। मेरा ये मतलब नहीं था बहू, तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे 100 बीमारियां चिमटी हुई हैं। अरे मेरे लिए घर का काम करना, बीमार लोगों को संभालना इतना आसान नहीं है भाई। सही कह रही हैं आप, मैं तो लोहे की बनी हुई हूँ ना। जब मैं सारे काम काज करती हूँ वो किसी को नजर नहीं आते, आपके काम आपको नजर आते हैं ना। अब इसके कपड़े बदलवाता हूँ ना मैं। चलो, फैंटी लगाऊंगा मैं तुम्हारी। अल्लाह, अम्मा कैसे हैं आप? आपको पता है 2 दिन से ना मुझे सख्त बुखार चढ़ा हुआ है। मेरी तबीयत इतनी खराब है कि मैं बता नहीं सकती। क्या तुम्हें बुखार है और तुम अब बता रही हो? पर अफसोस पता है किस बात का है? इस घर में किसी को मेरा एहसास नहीं है जरा सा। 2 दिन हुए नहीं बीमार हुए मुझे। ये जो मेरी सास है ना मनूस, ताने शुरू हो गए इसके। अरे तो वो जो तुम्हारा मियाँ जिसकी तुम 100 खिदमतें करती हो, उसे तुम्हारा कोई एहसास नहीं है? उस जैसा बेहिस इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा अम्मा। वैसे कॉल मैंने आपको इसलिए की है कि
वो जो रिदा है ना, प्लीज उसको मेरे पास भेज दें। रिदा को? हाँ रिदा को अम्मा। और वैसे भी इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? उसका कौन सा शौहर उसके सर पे बैठा है या वो कुछ काम कर रही है? भेज देना उसको मेरे पास प्लीज। उसकी माँ बीमार है ना, इसी बहाने वो मैके में बैठी है बड़े दिन से। पर इस बात को तो काफी दिन हो गए ना अम्मा, अभी तक वापस नहीं आई है। नहीं, मेरी बात सुने, फोन करें और फौरन बुलाएं उसे वहां से। अब वो मैरिड है भाई, ससुराल वालों का ज्यादा हक है, मैके का इतना हक नहीं होता। याद से आप फोन करेंगी ना, प्लीज फोन करें और मुझे जरूर याद से बता दीजिएगा, ठीक है? ठीक कह रही हो। अच्छा तुम रखो, मैं करती हूँ फोन। प्लीज अम्मी जल्दी करें, पता है मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है उसकी, मैं बता रही हूँ आपको। अम्मा को सलाम कहना मेरा। चलें आप उसे फोन करें फिर मुझे बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज। अरे अम्मा को मेरा सलाम नहीं कहा तुमने? क्यों सलाम बोलूं अम्मा को? मेरी अम्मा पे इतना प्यार कहां से आ गया? कहां से याद आ गई मेरी अम्मा आज तुम्हें? यार कमाल करती हो तुम, हर बात में शक, हर बात में बहस। मुझे क्या गरज तुम्हारी अम्मा से? ऐसे ही मोहब्बत एहतराम में कह रहा था मैं। रहने दो बस। अच्छा मैंने रिदा को बुलाया। क्यों एतराज है तुम्हें कोई? है एतराज नहीं, लेकिन ठीक है अब तुम कह रही हो तो। अभी अम्मा फोन करेंगी उसे, अगर वो आ जाती है तो लेने चले जाना उसे, समझ आई है? ठीक है भाई, तुम कह रही हो तो मना तो नहीं कर सकते तुम। आंटी लेकिन मैं अकेले कैसे आ सकती हूँ? क्या मतलब अभी कैसे आ सकती हूँ भाई? तुम्हें किसी ने ये बात नहीं समझाई कि जब बड़े हुक्म देते हैं तो आगे से बहस नहीं करते? सॉरी आंटी, मैं आपसे बहस नहीं करी, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि अम्मी की तबीयत खराब है और उनको दोबारा हॉस्पिटल लेके आना है, मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकती। देखो बेटा, अब तुम इस घर में ब्याह कर आ चुकी हो, अब इस घर के मसले तुम्हारे मसले हैं, वहाँ की परेशानियां वहीं छोड़ दो। उस्मान भी तुम्हारी इन्हीं बातों से चिढ़ता है कि तुम्हें हमारी परवाह ही नहीं है। क्या उस्मान ने आपको कॉल किया था आंटी? हाँ तो क्यों ना करे कॉल, मेरा बेटा है, करेगा ही। तो वो मुझसे क्यों नहीं बात करते? मैं जब भी कॉल मिलाती हूँ नंबर ऑफ जाता है उनका। हाँ तो तुम अपनी हरकतें भी देखो ना, तुमने किया क्या है उसके लिए? जब से मैके गई हो उसके माँ बाप को पलट के तुमने पूछा तक नहीं, उसकी बहन की खैर खबर नहीं ली। आंटी ऐसी बात नहीं है, मैं अम्मी के साथ साथ उस्मान के लिए भी बहुत परेशान हूँ, मैं खुद उलझ के रह गई। अच्छा बहरहाल काशवा की तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है उसे, इतनी कमजोरी है कि वो बिस्तर से नहीं उठ सकती, पानी भी नहीं पी सकती खुद। तुम अपना जरूरी सामान पैक करो और उसकी तरफ चली जाओ। आंटी मैं अकेले नहीं जा, परेशान नहीं हूँ, मैं खाला का ख्याल रखूंगी, तुम जाओ। ठीक है आंटी, मैं चली जाऊंगी, लेकिन वहाँ तो मैं अकेली होंगी, उस्मान इजाजत देंगे? उनको बुरा लग गया तो? अरे क्यों, क्या हुआ? वहाँ कोई शेर चीते फिरते हैं जो तुम्हें फाड़ खाएंगे? और उस्मान को क्यों नहीं अच्छा लगेगा? अपनी बहन से वो बहुत प्यार करता है, अगर उसे पता लगा कि तुम नहीं गई तब फिर वो तुम्हें जो भी कहेगा ना वो ठीक होगा। नहीं मैं चली जाऊँ। हाँ ठीक है, इकबाल आ रहा है तुम्हें लेने के लिए। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी